Hello dear student, welcome back to our channel Poonam Aswal classes. So today we are going to start a new chapter question answer and chapter name is The Necklace. Now first question is, what kind of a person is Ma'am Loisel? Why is she always unhappy? मैम लॉइजल किस प्रकार की औरत है और वो सदैव नाखुश क्यों रहती थी? आंसर इज मैडम लॉइजल वॉज प्रिटी वुमेन बट बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। जो मैडम लॉइजल थी वो देखने में बहुत खूबसूरत थी बट वो एक गरीब परिवार में जन्म लेती है। शी कॉल्ड इट अ मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी। तो वो खुद बोलती थी कि एक मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी है कि वो कहाँ पैदा हुई, एक गरीब परिवार में। शी थॉट शी वॉज फॉर अ लग्जरियस and she had no money for the dowry and could not accept to marry rich famous husband। और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो क्या कर सके, डावरी यानी दहेज दे सके, इसीलिए वो किसी अमीर आदमी से, किसी फेमस आदमी से शादी नहीं कर सकती थी और वो उसका हस्बैंड नहीं बन सकता था। शी हैड टू मैरी अ पुअर क्लर्क। उसने किससे शादी की? एक गरीब क्लर्क से शादी की एंड लिव इन अ सिंपली हाउस, और एक साधारण से घर में रहती थी। द पॉवर्टी ऑफ हर हाउस टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, सो शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी। जो उसका जो घर था, उसका घर में ज़्यादातर हर चीज़ बिखरी हुई, टूटी हुई रहती थी, तो उसको वो देख के बहुत ज़्यादा टॉर्चर होती थी और बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता था। इसलिए वो हमेशा क्या रहती थी? नाखुश रहती थी। कौन नाखुश रहती थी? मैम लॉइजल। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड? उसका पति किस प्रकार का व्यक्ति था? किसका? मैम लॉइजल का। आंसर इज, हर हस्बैंड इज अ क्लर्क इन एन ऑफिस ऑफ अ बोर्ड ऑफ अ एजुकेशन। उसका जो हस्बैंड था यानी लॉइजल का जो हस्बैंड था वो एक क्लर्क था एक ऑफिस में। कौन से ऑफिस में? बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, जहाँ पे शिक्षा दी जाती है। ही इज़ वेरी सिंपल, वो बहुत ही ज़्यादा साधारण था। ही लव्स हिज वाइफ वेरी मच, वो अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था यानी लॉइजल को। ही डज हिज बेस्ट टू कीप हर हैप्पी, ही ऑलवेज एडमायर्स हर। तो वो हमेशा ये कोशिश करता था कि वो अपनी वाइफ को क्या करे, हमेशा खुश रखे। हे कौन? उसका पति। तो ये लॉइजल का जो पति था उसका व्यक्तित्व था। Now question number third is, what fresh problem now disturb मैम लॉइजल? मैम लॉइजल अब किस नई समस्या से परेशान थी? आंसर इज, मैम लॉइजल इज टू अटेंड अ पार्टी एट द मिनिस्टर रेजिडेंस। जो मैम लॉइजल थी वो अटेंड करने जा रही थी एक पार्टी। कौन सी पार्टी? जो कि मिनिस्टर के घर में होनी थी। हर हस्बैंड बाय अ न्यू ड्रेस फॉर हर फॉर द पार्टी। लॉइजल की जो हस्बैंड था वो उसके लिए एक नई ड्रेस लाया। कहाँ के लिए जाने के लिए? पार्टी में जाने के लिए। शी बिकम हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बट सून शी डिस्कवर अनदर प्रॉब्लम, मगर तभी उन्होंने एक प्रॉब्लम और डिस्कवर की। कि किसने? लॉइजल ने। क्या प्रॉब्लम थी? एंड दिस प्रॉब्लम इज दैट शी डज नॉट हैव अ ज्वेल टू एडॉर्न हर सेल्फ। अब नई समस्या ये आ गई थी कि ड्रेस तो मिल गई थी, उसके हस्बैंड ने उसके लिए ड्रेस तो ले आए थे, बट उसको पहनने के लिए कोई भी उसके पास ज्वेलरी नहीं थी। तो ये अब नई समस्या किसके पास आ गई थी? लॉइजल के पास आ गई थी कि उसको अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं थी। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड? समस्या कैसे सुलझती है? आंसर इज, मैम लॉइजल बोरोज अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर टू वेयर इन द पार्टी। तो जो लॉइजल थी उसने डायमंड का नेकलेस लिया। किससे लिया? अपनी फ्रेंड से, जिस फ्रेंड का नाम फॉरेस्टर था, और वो उसको पहन के कहाँ गई? पार्टी में गई। कौन? मैम लॉइजल। नंबर 5 इज, व्हाट डू मिस्टर एंड मैम लॉइजल डू नेक्स्ट? यानी जो लॉइजल का हस्बैंड था और जो लॉइजल थी आगे क्या करते हैं? आंसर इज, व्हेन मैडम लॉइजल discovered that the necklace is missing, she and her husband search every place to find it। जब मैम लॉइजल को और उसके हस्बैंड को पता चलता है कि वो जो डायमंड का नेकलेस था वो लॉइजल से खो गया है, तो वो मतलब लॉइजल और उसका हस्बैंड दोनों ने हर प्लेस में, हर जगह में उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की। किसको?
नेकलेस को। दे इवन पुट एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, यहाँ तक कि उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दिया कि किसी को अगर नेकलेस मिलता है तो हम उसको इतना इनाम दे देंगे, हमें नेकलेस लौटा दे। बट कैन नॉट फाइंड, मगर वो फिर भी उस नेकलेस को नहीं ढूंढ पाए। फाइनली दे डिसाइडेड टू बाय एन आइडेंटिकल नेकलेस टू रिटर्न टू मैम फॉरेस्टर। तो फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया? फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो लॉइजल की जो फ्रेंड थी जिसका नाम फॉरेस्टर था, उसको वो रिटर्न करेंगे। क्या? नेकलेस तो रिटर्न करेंगे, मगर एक आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल उसी की तरह हूबहू एक नेकलेस वो मैम फॉरेस्टर को देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? वो नेकलेस को कैसे बदलते हैं? कौन? लॉइजल एंड लॉइजल का हस्बैंड। आंसर इज दे सर्च द मार्केट फॉर सिमिलर नेकलेस। वो लॉइजल और लॉइजल का हस्बैंड पूरे मार्केट में सर्च करते हैं कि बिल्कुल हूबहू उसी के नेकलेस की तरह उनको वो नेकलेस मिल जाए। दे फाउंड वन एट लास्ट which they could get for 36,000 francs. Loisel had 18,000 francs which his father had left for him. तो फाइनली उनको क्या होता है, एक शॉप मिली जाती है जहाँ पे उनको 36,000 फ्रैंक का वो डायमंड का नेकलेस मिल रहा था। और जो लॉइजल थी, लॉइजल के पास कितने पैसे थे? लॉइजल के पास खाली 18,000 फ्रैंक ही था, जो कि उसके फादर ने उसके लिए छोड़ दिए थे। ही बोरोड द रेस्ट टू बाय द नेकलेस, thus they replace the necklace। फिर उन्होंने वो नेकलेस में आखिर में खरीद लिया और इस तरीके से उन्होंने उस नेकलेस को क्या किया? रिप्लेस किया। कि असली नेकलेस तो उन्होंने खो दिया और आइडेंटिटी वाला यानी उसी से हूबहू मिलता हुआ नेकलेस उन्होंने अपनी फ्रेंड मिस मैम फॉरेस्टर को दे दिया। नाउ थिंक अबाउट इट का फर्स्ट क्वेश्चन है द कोर्स ऑफ द लॉइजल लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, कमेंट। लॉइजल का जीवन नेकलेस की वजह से बदल गया, इसके बारे में कमेंट दीजिए। तो आंसर इज द कोर्स ऑफ लॉइजल लाइफ चेंज ड्यू टू द लॉस ऑफ नेकलेस। हैड द नेकलेस नॉट बीन लॉस्ट द कोर्स ऑफ देयर लाइफ वुड नॉट हैव चेंज। तो जो लॉइजल का जो जीवन था वो नेकलेस की वजह से बदल गया। क्यों? क्योंकि वो नेकलेस क्या हो चुका था? वो नेकलेस खो चुका था। तो इसी कारण उसकी जो लाइफ थी, किसकी? मैम लॉइजल की, वो नेकलेस की वजह से चेंज हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डा ruin? हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट? मटिल्डा को की जो बर्बादी का क्या कारण था, वह इसको कैसे टाल सकती थी? आंसर इज The main cause of her ruin was Matilda high hopes and wishes to be rich। तो मटिल्डा की जो बर्बादी का जो महत्वपूर्ण कारण ये था कि वो क्या चाहती थी कि वो एक बहुत ज़्यादा रिच बन जाए। उसकी बहुत ज़्यादा हाई होप्स थी। किसकी? मटिल्डा की। शी विश टू लुक ब्यूटीफुल, वो ये चाहती थी कि वो देखने में बहुत खूबसूरत लगे। शी वॉन्टेड टू बी एडमायर, वो उसमें एडमायर भी करती थी। सो शी बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, और इसी चक्कर में वो अपनी फ्रेंड से क्या ले लेती है? एक नेकलेस उधार ले लेती है। अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट इट, दुर्भाग्य से वो क्या करती है? उस नेकलेस को खो देती है। देन शी हैड टू परचेज अनदर नेकलेस टू रिप्लेस इट, और इसी कारण उसको एक दूसरा नेकलेस खरीदना पड़ता है अपनी फ्रेंड को देने के लिए, क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड का नेकलेस खो दिया था। शी हैड टू स्पेंड 10 years विद हार्ड वर्क टू रिटर्न द लोन, और जो उसने नया नेकलेस लिया था अपनी फ्रेंड के लिए, उसका के लिए उसने जो इंटरेस्ट लिया था, उसने वो 10 साल लगा दिए उस इंटरेस्ट को देने में, जो लोन रहा होगा। इट ruined हर लाइफ कम्प्लीटली, इसीलिए उसका जो लाइफ थी वो क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी। किसकी? मटिल्डा की। हैड शी नॉट बोरोड द नेकलेस हर लाइफ वुड नॉट हैव बीन ruined। अगर वो अपनी फ्रेंड से वो नेकलेस नहीं लेती कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, मुझे नेकलेस चाहिए, अगर वो फॉरेस्टर से ऐसा नहीं बोलती तो उसकी लाइफ आज बर्बाद नहीं होती। हाउएवर शी कुड हैव अवॉइडेड हर ruin only if she had told the truth about the loss of her necklace। और अगर उसने अपनी फ्रेंड से वो नेकलेस उधार ले भी लिया था तो उसको अपनी फ्रेंड को सच्चाई बोल देनी चाहिए थी कि मुझसे आपका नेकलेस क्या हो चुका है? खो चुका है। किसको बोलना था? मटिल्डा को, अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर से।
Now, question number 3 is what would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? क्या होता अगर जो मटिल्डा अपनी सहेली के सामने स्वीकार कर लेती कि उसका नेकलेस क्या हो गया, उसने खो दिया है। किसने? मटिल्डा ने नेकलेस खो दिया है। किसको बोलती वो? अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर को। आंसर इज इफ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस शी सर्टेनली वुड हैव अवॉइडेड हर रूइन। अगर वो कन्फेस कर लेती मटिल्डा अपनी फ्रेंड के सामने में कि उसने उसका नेकलेस खो दिया है तो शायद वो बर्बाद नहीं होती। कौन? मटिल्डा। She would have been told the truth that the necklace was made of duplicate diamond. तो उसकी फ्रेंड उसको बता देती कि अरे जो नेकलेस खोया है वो क्या है, वो कोई असली डायमंड का नहीं है, वो तो नकली डायमंड का है। शी वुड नॉट हैव टू बोरो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन अ हाई इंटरेस्ट। तो अगर वो सच्चाई बता देती तो सच्चाई बताने के कारण उसको दूसरा नेकलेस नहीं लेना पड़ता और उसके लिए हाई इंटरेस्ट यानी जो बहुत लोन लिया था उसने, किसने? मटिल्डा ने, उस नेकलेस के लिए वो उसको अमाउंट को उसको चुकाना ना पड़ता। किसको? मटिल्डा को। Now last question is if you were caught in a situation like this how would you have dealt with it? यदि आप इस स्थिति में फंस जाओ तो आप इसका सामना किस प्रकार करोगे? मतलब अगर आप किसी का नेकलेस खो दो तो आप क्या करोगे? आंसर इज इफ आई वर कॉट इन सच अ सिचुएशन आई वुड हैव कन्फेस्ड द नेकलेस ओनर। अगर मुझसे किसी का नेकलेस खो जाता तो जो नेकलेस का ओनर है मैं उससे कन्फेस कर देती कि मुझसे आपका नेकलेस खो चुका है। Now we come to end this question answer. Thanking you watching this video, and if you like the video do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.